और जानते हैं सज्जनों, कोई व्यक्ति अगर कोई किसी को कीमती वस्तु प्रदान करता है तो सामने वाले व्यक्ति को सावधान कर देता है। जैसे किसी के पास खूब अच्छा सोना चांदी पैसे हैं तो चाहे अपने बहू को सास देना चाहे और चाहे पुत्र को देना चाहे पिता देना चाहे, भैया अब सारे राज खजाने की चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, अब आगे जिम्मेदारी, आगे के मालिक आप हो, इसके आगे की किसी बात को मैं नहीं जाएगा। वैसे अगर कोई व्यक्ति कोई किसी को कीमती वस्तु प्रदान करता है तो उसे सावधान कर देता कि भाई सुनो। और वास्तविक में कथा में कब ऐसी कोई कीमती चीज निकल जाए कुछ पता नहीं, और एक भी शब्द छूट गया तो पूरी कथा समझ में आ नहीं सकती, किसी के भी नहीं समझ। लोग धारावाहिक देखते हैं ना, एक धारावाहिक देखते हैं, अगर एक धारावाहिक छूट जाता है तो रात भर नींद नहीं आती कि पता नहीं इसमें क्या हुआ। और वास्तविक में जिस व्यक्ति को कथा में रुचि लग गई है, कथा सभी लोग श्रवण किए हैं, सभी लोग कथा सुने हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, एक भी लाइन एक भी शब्द अगर छूट जाए उसके आगे कोई कथा समझ पाएगा ही नहीं। पूरी कथा समझने का हम आप घर से निकले हैं तो सिर्फ कथा सुनने की ही दृष्टि से, सुनने के ही भाव से, तो जिसलिए इतना कीमती समय प्रभु के चरणों में लगा रहे हैं तो बात करने में ना लगाए, श्रवण करने में। बार बार आपको आशीर्वाद चाहता बोले कि अगर कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है तो उसे सावधान कर देता है। अगर कोई वक्ता अगर कोई कीमती सत्य को बोलना चाहता है, कोई कीमती बात को बोलना चाहता है तो श्रोता को भी सावधान कर देता है। सूत जी बोले कि ऋषिगणों, अरे संसार में अगर किसी चीज का डर है तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? मृत्यु। अगर एक बूढ़ी मैया हो जाए ना, वैसे तो कहेंगे कि भगवान अगर हमें दे देते तो बहुत ठीक था, लेकिन जमराज अगर कहीं आगे आकर के छोड़ दिए ना, कहे भैया अपने हम 4 दिन तक भोजन नहीं करोगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मत ले जाओ। मृत्यु का तो सबसे ज्यादा डर है, कोई चाहता नहीं कि मैं मर जाऊं, कोई भी चाहे नहीं कि 4 भाई पर पड़ा हो, कितनों कष्टों का सहन कर रहा हो, 4 डंडे प्रतिदिन पाता हो, लेकिन ये कोई चाहता नहीं कि मैं मर जाऊं। और समस्त प्राणी भयाक्रांत रखता है। और सज्जनों जानते हैं इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसको जाना है। संसार इति संसारः, ये संसार है धीरे 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 खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे परंतु ये रुकने का नाम ले ही नहीं सकता, कभी भी नहीं रुक सकता, कभी भी नहीं। ऐसी उम्र भी है हमारी आपकी, अगर हम आप रोकने का प्रयास करें तो ये रुकने का नाम नहीं लेती। अगर हम आप आ गए हैं इस मृत्यु लोक में तो एक एक दिन हम लोगों का घटता ही जा रहा है। और बोले सूत जी कि इस संसार के भय को दूर करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की सुंदर रचना है। श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। क्यों? काल गाल मुख ग्रास त्रास निरास है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कवकीरे
भाषितम। बोले तोता बड़ा मीठा बोलता है, परंतु बोलता वही है जो उसको सिखाया। और बोले श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल जो प्रदान किया वो मनमुखी फल नहीं है, अपने आप से बनाया हुआ फल नहीं है। उन्हें भी तो आचार्य परंपरा के अनुसार वो फल उन्हें भी प्राप्त हुआ है प्रचार प्रसार। बोले कि हम लोग काल की मुख में बैठे, जैसे कहते हैं सर्प अपने मुख को फैलाए मिश्रा जी, और उस सर्प के मुख में हम लोग बैठे। अब सर्प अपने मुख को कब बंद कर ले कुछ पता नहीं, लेकिन वास्तविक में अगर ये हम आप जान जाए कि सर्प से मुख से निकला कैसे जाएगा, या इसकी दवा क्या है, तो हम लोग बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं? काल मतलब कलिका, इसकी मुख में हम लोग बैठे हैं, और वास्तविक में अगर प्रभु से प्रीत नहीं लगाएंगे तो कली अपने मुख को कब बंद कर ले कुछ पता नहीं है। इसलिए इन्हीं प्राणियों के कल्याण के लिए आचार्य परंपरा के अनुसार सुखदेव जी को ये सुंदर फल जो मिला है संसार के कल्याण के लिए, वो फल सबको प्रदान। सज्जनों, जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, और 7 दिन के अंदर उनकी 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित अपने मुक्ति का, अपने कल्याण का मार्ग खोजे। और उसी समय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा करके राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भय से मुक्त किया। और सज्जनों जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि देव दुर्लभ ग्रंथ, कि देवता भी इस कथा का श्रवण पान करने के लिए तरसते हैं। बोले क्यों? बोले जब सुखदेव जी गंगा नदी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान राजा परीक्षित को करा रहे थे, उसी समय सारे देवता अमृत का कलश ले आकर के उनके सुखदेव जी के सम्मुख खड़े। सुखदेव जी से कहते हैं कि ये अमृत का कलश मुझे दे दीजिए, ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और कथा मुझको। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्त्र समागमन्। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए अमृत का कलश उनके सम्मुख रख दिया और निवेदन करने लगे कि हे व्यास जी, आप
स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में जो ये भागवत कथामृत है उसे हम लोगों को बता दीजिए। और जैसे इस बात को सुखदेव जी ने सुना, देवताओं को डांट करके वहां से भगा दिया। बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मरिमः। बोले कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक सुंदर कथा, और कहाँ ये कांच और कहाँ ये मणि। उस अमृत के कलश को हमारे सुखदेव जी ने बताया कि एक कांच है, और उस कथा रूपी अमृत को बता दिया कि एक मणि है। देवता स्वार्थी जैसे डांट करके भगाया, सभी देवता अधीर होकर के और ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचा और बोले कि हम देवता होकर वे भी कथामृत का पान नहीं। सज्जनों, ये कथा है कि देवता भी इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान नहीं कर पाए। सुखदेव जी ने जो मानवों को अधिकार प्रदान कर दिया ना, वो देवताओं को नहीं प्रदान किया। मिश्रा जी, ये है कथा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि आप लोग शांत हो जाओ, और देखते हैं कि 7 दिन में परीक्षित का होता क्या है। इस कथा का महत्व क्या है? यह कथा है क्या राजकुमार भैया? ये कथा है क्या? इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे कि 7 दिन में परीक्षित का क्या होता है। ये कितना बहुमूल्य कथा है कि जो कि अमृत का कलश सुखदेव जी ने नहीं लिया और इस कथा अमृत का पान करा रहे। इसका महत्व जानना चाहता हूँ। और 7 दिन कथामृत का पान करने के बाद जब राजा परीक्षित का सुंदर मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य। बड़ी गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 7 दिन में जब राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी को बहुत ही आश्चर्य। एक तराजू मिला और तराजू को मंगा करके वो देखना चाहते हैं कि वास्तविक में श्रीमद् भागवत कथा की क्या व्यवस्था है और इसकी विशेषता क्या है। एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रख दिया और दूसरे पल्ले में अनेक धर्म शास्त्रों को रख दिया, लेकिन भागवत का पल्ला उठा ही नहीं। और जब उठा ही नहीं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लगन्यानि जातानि गर्वेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परम्यो। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला नहीं उठा, सभी देवताओं ने ये घोषणा कर दिया कि ये भागवत कथा कलयुग के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली। इसमें एक एक शब्द में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। ऋषिगणों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी से कहा ऋषिगणों ने कि गुरुदेव सो तो ठीक है, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया, कृपा करके मुझे बताओ कि महाराज जी भागवत कथा 7 दिन में सुनने की
परंपरा कैसी प्रारंभ हुई। सात दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने की परंपरा कैसी प्रारंभ हुई। सूत जी कहते हैं कि सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को यह सप्ताह परंपरा की कथा का शुभारंभ करा। सौनक जी ने पूछा, आश्चर्य हो गया, वे 7 दिन में नारद जी बैठ करके कैसे कथा का श्रवण पाएंगे कि एक पल कहीं रुकने वाले नहीं। नारद जी कहीं मिनट बैठने वाले नहीं, मतलब 7 दिन आ गए और ये 7 दिन बैठ करके कैसे कथा का श्रवण पाएंगे। बोले ऐसी स्थिति में नारद जी ने कथा कहाँ सुनी और कब सुनी। और वास्तविक में सज्जनों, अगर भागवत की कथा में मन चंचल रहेगा तो आनंद कभी भी नहीं मिल सकता। भागवत कथा में 5 चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए मिश्रा जी। बोले क्या? बोले कथा के लिए स्थान, बोले स्थान कैसे होना चाहिए? एकांत स्थान। बोले कैसा? कि बाहर की आवाज यहाँ आने लगा। लेकिन आजकल क्या है कि बाहर की आवाज यहाँ आए और यहाँ की आवाज बाहर जाए, चाहे बाहर की आए चाहे ना। इसके लिए बहुत सुंदर एकांत स्थान है। और भागवत का सुंदर गान, बोले गान क्या? जब कीर्तन कराया जाए तो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कीर्तन करना चाहिए। बोले भागवत कथा का ज्ञान ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद में इस पर ध्यान लगाना चाहिए। बोले भागवत के लिए कान, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, बातें करते रहो। क्या सुन करके आए? घर में जाओ, कथा यहाँ सुनो और कथा सुन करके जाओ। तो ये ध्यान होना चाहिए, घर के लोगों को पता लगे कि कोई व्यक्ति कथा सुन करके आया है। और यहाँ से जाओ, घर में महाभारत होने लगे, कहे भैया ऐसे ही ठीक था, बिना कथा ही सुनना। कुछ तो प्रभाव व्यक्ति के शरीर के ऊपर पड़ना ही चाहिए। कथा सुन करके अगर हम आप जाए तो घर पर ये लगे, इसका प्रायश्चित करना चाहिए कि मैं कथा सुन करके आया। और बोले कि इधर तो नारद जी एक क्षण कहीं रुक नहीं सकते, उन्होंने कथा कैसे सुनी। और दूसरी बात कि सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कहीं जाते ही नहीं, उन्होंने कथा कैसे सुनाई। सूत जी ने सुंदर कथा सुनाई कि एक बार नारद जी सुंदर बीड़ा बजाते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। और बीड़ा बजाते हुए कैसे जा रहे हैं? भाव को बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लेकिन उनके मन में चिंता है
तो बद्रीनाथ धाम में जाकर के पहुंचे। चारों भाई विराजमान हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा और देख करके सनत कुमार ने पूछा कि नारद जी से ही कथम ब्रह्मांडि मुखात् पश्चातो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र पुत्र सगमनं तव। कुमारों ने कहा कि नारद जी आप तो बीड़ा बजा रहे हैं, आपकी चेहरे पर उदासी दिखाई पड़ रही है और वास्तविक में जहां आपका पदार्पण हो जाता है सबके दुख दूर हो जाते हैं, सबके दुख को आप दूर कर देते हो और आपके चेहरे पर उदासी क्या कारण? आप जहां चले जाते हो वहां के लोग तुरंत मुस्कुराते लगते हैं, सारे दुख सबके दूर हो जाते हैं। कृपा करके बताओ कि आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी सनत कुमारी के चरणों में गिरकर रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, अहम तो पृथ्वी मातो ज्ञानवा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। बोले गुरुदेव, मैं पृथ्वी पर आया पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर, और मैं हर क्षेत्र में गया, शीत बंधु रामेश्वरम में गया, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु हमें कहीं भी शांति नहीं मिली। बोले कि संत लोग कैसे हो गए? बोले मौनी बाबा जो है उनके आश्रम में देख रहे हैं तो बहुत सभी लोग चिल्ला रहे हैं। बोले नहीं मौनी बाबा कहते हैं। बोले कि त्यागी जी का आश्रम है, त्यागी जी के घर के सामने अनेक गाड़ियां खड़ी हैं। और बोले ना पसंद कुत्रचित् धर्म मन संतोष कालिनाम धर्म मित्रेण धरे अम्बादिका गुना। जानते हैं ना कोई सत्य बोलता है, ऐसा कली ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। और अगर एक बार कोई सत्य बोल देता है ना तो कहता है हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार आ गया। एक बार सत्य बोलने के बाद, और असत्य कितनी बार बोले उसका कुछ पता नहीं। एक बार बोले दूसरे हरिश्चंद्र। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, बड़ों का आदर कोई नहीं कर रहा है। संतों का संतों के लिए भी सबकी आदर समाप्त हो गई। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है।
और जानते हैं अगर कलयुग की ये विशेषता हो गई है कि अपने पुत्र के साथ भी स्वार्थ का व्यवहार माता और पिता करने लगे हैं, क्योंकि कलयुग की और विशेषता क्या है कि इस समय ना पुत्र माता पिता की सुनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भाव में कहा है, मान ही मात पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन कर बाबरी सेवा, साधुन सन कर बाबरी सेवा। माता पिता की कोई सेवा करने वाला नहीं। और जानते हैं सज्जनों, माता पिता की क्या हालत है? अरे माता पिता बालकन बुलावही, माता पिता बालकन बुलावही, उदर भरई सोई। आजकल ये नहीं कोई कहता कि भगवान को जाकर के भजन करो। और एक बात और है, किसी का पुत्र संत के शरण में अगर एक पल के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए चला गया तो माता पिता विचार में हो जाते, कहते लड़का साधु हो जाएगा क्या? भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला कोई नहीं है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि भगवान में प्रेम रखे मेरा पुत्र। चाहता क्या है कि मात पिता बालकन बुलावही, और कि भाई को भोजन कैसे मिलेगा, पैसा घर में कैसे आएगा, वो धर्म सिखाएंगे क्या? उदर भरई सोई धर्म सिखावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। कलयुग की विशेषता हो गई कि माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर्मा में सेवा, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। इसलिए स्वार्थ बस, कौन सा स्वार्थ कि अगर अपने पुत्र को मैं पढ़ाए रहूंगा तो अंत में जाकर के मेरी भूख मिट जाए। भगवान की भजन के लिए कभी नहीं करता। रावण के दरबार में माल्यवंत जैसा था कि माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मन पीवै। रावण ने कहा कि बूढ़ भरत नत मरते हो तो ही, और अब जन ऋषि उपजावस मोहि। ये तो रावण के दरबार की बात है, लेकिन हमारे राम जी के राज्य में क्या था कि राम सुमन नहीं आवत देख। ये भी महामंत्री थे किसके? चक्रवर्ती चूड़ामणि। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। रावण के दरबार का कि आप बुढ़े हो गए हो, नहीं खूब मारता मैं, लेकिन राम सुमंत्र ही आवत देखा। सुमंत्र जी को जैसे आते देखा, राम जी ने दोनों हाथ जोड़ दिया, और जैसे पिता का सम्मान एक पुत्र करता है, उसी बात से हमारे राम जी ने सुमंत्र जी का सुंदर सम्मान। एक बात याद आ गई सज्जनों हमें, इस समय तो जो युवा वर्ग है ना, बूढ़े माता पिता की सेवा करना छोड़ दिए हैं,
सोचते हैं कि बूढ़े तो कोई किसी काम के नहीं। वास्तविक में बूढ़ों में जो बुद्धि है कभी युवाओं में हो ही नहीं सकती। मोबाइल चलाने कंप्यूटर चलाने में भले ही हो जाए, लेकिन वास्तविक में जो समाज का ज्ञान है वो तो बूढ़ों के द्वारा ही मिलता है। इस तरह जी एक बार की बात है, एक सुंदर बारात सजी, एक लोग आए कि भाई देखिए एक व्यक्ति का सुंदर विवाह था। कन्या पक्ष वाले आए, कन्या पक्ष वालों ने कहा भैया विवाह तो मैं आपके घर करूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त बताओ। कि हमारे यहाँ बारात में कोई बुढ़ा आना ही नहीं चाहिए। बोले भैया विवाह किसी तरीके से हो जाए, बुढ़ा नहीं जाए। और एक संतान विवाह भी नहीं हो रही थी। ऐसा तय बुढ़ा कोई नहीं जाएगा। वो विवाह का समय आ गया, बारात सजने लगी, खूब सुंदर धूमधाम से बारात सज रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं। अब सुंदर लड़के के नाना कहें भाई मेरे एक नाती है, अब बारात में हम भी जाना चाहते हैं। जैसे प्रयास करते हैं बारात जाने के लिए, सभी लोग नाना अगर आप बारात जाओगे तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। बहुत प्रयास किए, नहीं बैठने दिए, सारी गाड़ियां छूट गई, अंतिम गाड़ी जाने वाली गई। बोले भैया ऐसा करो, हमें भोजन पानी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसी डिग्गी में हमें डाल और डिग्गी में बैठ करके हम चले जाएंगे, अपने नाती का विवाह को देख लेंगे, उसी में संतुष्टि हमें हो जाए। अब रही कृपा ईश्वर की, जाकर के बारात पहुंची, नाना जी डिग्गी में बैठ गए हैं, ना जलपान ना कुछ। अब उसी शीशे से झांक रहे हैं, सारी व्यवस्था देख रहे हैं। द्वार चार हो गया, खूब धूमधाम से हुआ। अब नाना जी तो खूब परेशान। अब विवाह का समय जब आया तो लड़की पक्ष वाले ने लड़के वालों से कह दिया, सारे युवाओं से कहा भैया विवाह तो तभी होगा कि हमारे घर के सम्मुख एक नदी बह रही है, इस नदी में जल बह रहा है और इस जल में अगर दूध की धारा बहा दोगे तब विवाह होगा, अन्यथा विवाह नहीं हो सकता। अब युवाओं का दिमाग कहाँ जाए, उनका तो दिमाग कंप्यूटर लैपटॉप चला है, बड़ी वाली मोबाइल चला है, वहां दूध। अब नदी में पानी की जगह दूध कैसे बहाना है, ये उन लोगों के समझ में कैसे आए। खूब देर तक परेशान हुए। भैया लग रहा है कि समय ठीक नहीं है, विवाह कैंसिल हो जाए। किसी ना किसी तरीके से विवाह भी तय हुआ, द्वार चार हुआ, तभी आकर के यहाँ बात अटक गई। अब कौन जल में जाकर के दूध बहाए, ये कैसे तो असंभव हो ही नहीं सकता। भैया अगर ये असंभव हो तो बारात भी लेकर के जाओ। अब भोजन भी नहीं किए हैं सभी लोग, जलपान करके बैठे। बारात आगे की तरफ प्रस्थान करने लगी। अब गाड़ी जब चलने लगी तो नाना जी ने शीशा ठोका, भैया खोलो तो काहे को लौट करके जा रहे हो। अरे नाना जी सब बात बिगड़ गई, बोलो बोलो क्या हुआ। नाना जी से कहे विवाह कैंसिल। अरे कहे अगर विवाह कैंसिल हो तो अपनी डिग्गी खोलो, तो मुझको ही क्यों मार रहे हो। अगर कैंसिल हो गया है इसीलिए मुझको इसमें बैठे निकालो, तो मुझे किस लिए कैंसिल हुआ मुझे बताओ। नाना जी को डिग्गी से निकाला गया। बोले किस लिए कैंसिल हुआ बताओ। नाना क्या कहे, वो तो असंभव हो ही नहीं सकता, क्या बताऊं आखिर एक बार बताओ तो। बोले नाना जी जो सम्मुख में नदी बह रही है, इसमें कह रहे हैं दूध बहाने के लिए, जल की जगह दूध कैसे बहेगा। जितना इसमें दूध डाला जाएगा उससे ज्यादा जल प्रवाहित हो रहा है। कहिए तो बहुत आसान सी बात है, दूध इसमें बढ़ सकता है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोली गोविंद भगवान की। बोले शर्त क्या है कि लड़की पक्ष वालों से कहो कि नदी से जल खाली करा दे, मैं उसमें दूध बहा दूंगा। अब यहाँ तक दिमाग कैसे पहुंचे। अब सारे युवा वर्ग हंसते हुए जाकर के लड़की पक्ष वाले के पास पहुंचे। भैया मैं तो दूध बहाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी। अगर नदी से जल खाली करा दो तो दूध में बहा दूंगा। और जैसे लड़की के पिता ने इस बात को सुना, तैसे उनके दिमाग में एक बात आ गई कि इसमें कोई बुजुर्ग जरूर आया।
युवा का दिमाग कभी वहां तक पहुंच नहीं सकता जहां तक कुछ लोगों का दिमाग। इस सम्मान की बात हो रही है सज्जनों कि जो बूढ़े बुजुर्गों का जो उनको अनुभव हो सकता है वो हमें आपको जीवन में भी अनुभव हो नहीं सकता है। पढ़ने और अनुभव में बहुत अंतर है। बोले इसमें कोई जरूर बुजुर्ग आया है और बात चलते चलने की जब बात आई तो पता चला कि लड़के के नाना जी इस बारात में उपस्थित हैं। लड़के को नाना को बुला करके खूब सुंदर स्वागत किया गया और स्वागत के बाद में सुंदर विवाह किया गया। बोलिए बिहारी सरकार की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल वास्तविक में हमारे राम जी ने अपने माता पिता की खूब सुंदर सेवा इस भाव में की है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम। वास्तविक में बूढ़ों बुजुर्गों की जो सेवा नहीं किया उनकी जीवन में सुख कभी नहीं हो सकता। हमारे आपके ही तो आश्रित हैं बूढ़े बुजुर्ग, दूसरे के आश्रित थोड़ी ना। छोटे से ही लाड प्यार को दिया माता पिता ने, बुजुर्ग अवस्था आ गई तो उनको घर से निकाल दिया, उनकी बात को हम आप नहीं सुन रहे, ये ठीक नहीं होता। और लेकिन कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी है क्या कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु शन करवा में सेवा। और सज्जनों कलयुग की क्या विशेषता हो गई है कि नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचई नट मरकट की नाई। और कलयुग ने ऐसी बुद्धि को बिगाड़ दिया है कि तरुणे प्रभुता गे है साल को बुद्धिदाय कहा कन्या विक्रीणयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जानते अब तो कलयुग में नई बहू की चलने लगी है और नई बहू की नहीं, जैसे विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में घर के मालिक कौन हो गए? बड़े भैया नहीं मालिक, मम्मी पापा नहीं मालिक, मालिक कौन हो गए कि घर में साले साहब आ गए। अब कोई विचार बनाया जा रहा है तो साले साहब को बुला करके
और उनसे राय लिया जाए। राय लेना गलत नहीं है, लेकिन साले साहब को ये चाहिए कि राय अगर दें तो उचित राय। अगर घर में कोई बात हो जा रही है तो बहू रानी कहेगी कि भैया को बुला कर भी आपका घर ही ताला करवा दें, और चाहे घर पर वो घासे छील रहे हैं। भैया के ऊपर वास्तविक में बहनों का इतना बड़ा अभिमान है। माता पिता की नहीं चल रही है। नारद जी बता रहे हैं किससे? सनातन सनत कुमार चारों भाइयों से बता रहे हैं कि मैं कलयुग के प्राणियों से ये परेशान हो रहा हूँ कि बूढ़े माता पिता की सुनने वाला कोई नहीं, साधु संतों की सुनने वाला कोई नहीं, माता पिता की सुनने वाला कोई नहीं, और कलयुग ने ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी है कि जैसे विवाह होते देरी नहीं हुआ, घर के मालिक साले साहब हो गए, राय से बोली गोविंद भगवान की। कैसे कर जाना? पूरे जीवन माता पिता ने सेवा की, बड़े भैया ने पालन पोषण किया। अब न भाभी की चल रही है, न माता पिता की चल रही है, एक दिन के रिश्तेदार दूसरे दिन से मां। ऐसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण है। और यही नहीं कि कलयुग ने ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी है कि पैसे के लिए सभी लोग अपने कन्याओं का क्रय कर रहे हैं। और कलयुग ने ये भी बुद्धि बिगाड़ दी है वेद पाठी लोग वेदों का भी शास्त्रों का भी क्रय करने लगे हैं। बहुत परेशान। और इतनी बात नहीं, नारद जी ने फिर कहा सनत कुमारों से, अधर्म का मित्र जो कलयुग है ना, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। परंतु वहां से चलते चलते जब मैं आया तो आगे चल करके आया मैं श्री राम वृंदावन। वहां एक सुंदर कौतुक देखा। सनत कुमार ने कहा कौन सा कौतुक आपने देखा? वहां एक युवती है, इसके पास दो पुरुष हैं जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं, नारद जी इस बात को बता रहे हैं और वो युवती अपने आंखों से रुदन कर रही है। रुदन करते हुए नारद जी को पुकारा, बोले धो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चितामपि नाश। दर्शनं तो लोकस्य सर्वदा साधु क्षणं तिष्ठ। हे प्रियमन देवता, हे साधु जी कुछ क्षणों के लिए रुको। नारद जी ने कहा मुझे किस चीज की आवश्यकता में, कहीं रुकने वाला नहीं, मैं भगवान का भजन करने वाला ना, मैं कहीं रुक नहीं सकता। फिर उस युवती ने कहा, पुरुष युवती ने कहा अरे निष्णात रुको तो सही, हमने तो सुना है कि संतों का हृदय मक्खन की तरीके से कोमल
आप कैसे संत हो? और वास्तविक में सज्जनों एक बात बताऊं कि जिनको संतों का दर्शन हो गया उन्हें वास्तविक में भगवान प्राप्त हो। क्योंकि अगर संतों से लगन लग गई जीवन का कल्याण हो। संत ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ईश्वर से मिला सकता है, क्योंकि स्वार्थी संत कभी नहीं हो सकते। संत कभी स्वार्थी हो सकता है? क्योंकि संतन के संग वास्तविक में उनसे लगन लग जाए तो संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। अब कितने लोग किस्मत जगाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। जितने लोग किस्मत जगाना चाहते हैं हाथ ऊपर करेंगे। और पीछे वाले लग रहा है दूसरे देश में बैठे। हाँ, आप भी जगह लोन में बैठे माता रानी के दरबार के भाई हाथ जोड़ लो और गाते हैं क्या? संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। रोय बेलो बड़ भागे रे। रोय बेलो बड़ भागे रे। तेरी अच्छी बनेगी। रोय बेलो बड़ भागे रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। और पुण्य कमाई क्या है? कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट। और नहीं तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। क्या लूट है? संतन सके गरीब पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग चलो खड़े हम हाथ ऊपर कर सकते हैं। देखिए, हाथ ऊपर करने का मतलब होता है एक हाथ से अर्पण और दूसरे हाथ से समर्पण। मतलब हे भगवान चाहे दारू या मारो तुम्हारी मर्जी। उठाइए दोनों हाथ में और गाते हैं क्या? राम चरण अनुराग राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी।
करता है तो हजारों पाप हो जाते हैं, है ना। एक सत्य बोलने के चक्कर में कई झूठ निकल जाते हैं। तो वही है कागा से तो है हंस करेंगे, मतलब तुमको निर्बल करेंगे। और सदगुरुदेव भगवान बुराई वहां सामने बात हुए कागा से तो है हंस करेंगे, 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 कागा से तो है हंस करेंगे। और जाए और के लाग रे, जितनी बार ताली आप बजा रहे हैं, जितना ताली बजाएंगे गुणगान करेंगे उतना पाप का क्षय होता है। और जो लोग जयकारे तेज लगाते हैं जय, उनके समस्त पापों का हो जाता है। के बिहारी लाल की, साची दरबार की, बता दीजिए क्या और कौन कौन अपने शरीर के दागों को मिटाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करके बताना सब लोग। जो लोग अपने दागों को मिटाना चाहते हैं, हे भगवान हमसे कुछ गलती हुई हो उसको क्षमा करिएगा, वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। और जो लोग मजदूर होंगे वो लोग हाथ पर ऊपर करिएगा, क्योंकि परमात्मा मेरा प्रेम का भूखा होता है। जो लोग प्रेम करते हैं परमात्मा से वो लोग क्षमा मांगे और कहते हैं क्या मिट जाए और के लाग रे, मिट जाए और के लाग रे, अच्छी बने संगे लाग रे, अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी। अब जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, संत विकट सरिता गिरिधरनी परहित रीत समझ तय करनी। वास्तविक में घर में अगर संतों का पदार्पण हो जाए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ शुरू हो गया। लेकिन सज्जनों जानते हैं आज की बात क्या हो गई है, अब तो ये बीच बीच में